समाज की नारियों की स्थिति देख लीजिए, आपको समाज की स्थिति का भान हो जाएगा। बाकी सभी साथी मंच से हमें एक वो साथी मंच पे है मंच मालूम आत्माबाद से सिंधु फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री नारायण जी, अध्यापक जानकी दास, इनकी शादी के लिए मैं अभी हमारे समाज के सचिव भी हैं।
उनको उनका सवाल सबसे रहेगा तो एक बार फिर से तो उसे चल के आए हैं बेचारे अपने लिए निकाला है कीमती समय और अपने अपने लिए तालियां तक नहीं बजा सकते। अरे भाइयों जब करती नींद को बेपावा जब हुस्न जवानी माँ अपनी आछा जब हुस्न जवानी माँ अपनी आछा
ये बहनें ज्यादा तालियां बजा के भैया ऐसे तो कहते हैं महिलाओं से हम आगे है तालियां। आज यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर हमारे समाज का सिंधु फाउंडेशन जो एक संस्था है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, उसका वार्षिक उत्सव का जो आयोजन किया गया है उसके अंदर मैं कीर्ति सिंह, उपाध्यक्ष मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड से शामिल होने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर जो नायक समाज के बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस बारे में चर्चा की जा रही थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये आह्वान है कि हम सरकार तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि नायक समाज जो इस संभाग के अंदर है वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है और नायक समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए और उस समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक रूप से हर एक पार्टी को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं या फिर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए उनके हकों और अधिकार को दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब हैं और उनकी एक सोच रही है कि वो किसी भी तरीके से गरीब को गणेश मान के पूछते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हर पिछड़ा हुआ समाज आगे आए, चाहे वो ST SC से कोई भी समाज हो। तो मेरा ये मानना है कि जब मुख्यमंत्री इतने दरिया दिल मिले हुए हैं हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, तो जोधपुर के, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद गृह जिला उनका जोधपुर है और मैं वहीं की निवासी हूँ, तो मैं अपने माध्यम से अपने समाज की बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगी और समाज का एक डेलीगेशन उनसे जाकर मिलेगा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वो प्रयत्न करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब नायक समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैडम कि अभी जो बोर्ड का गठन किया गया है वो बिल्कुल नया बोर्ड है और वो संभाग स्तर पर बनाया गया है जिसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की गठन ही इसलिए किया गया है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ST का समुदाय है जिसमें विशेष रूप से भील आते हैं उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। 2018 से पहले भी हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन 2019 के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि हमारे समुदाय के लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था करवाएं या फिर किसी इस तरीके की व्यवस्था कराएं कि उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सके, तो 2018-19 के बाद में अभी इस बजट के अंदर हमको करीबन 8 निःशुल्क छात्रावास मिले हैं जिसके अंदर ST के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और लगभग 1 जुलाई से इसके ऊपर काम शुरू हो गया है और उस छात्रावास और कार्यालय का जो विकास है वो लगातार निरंतर चल रहा है और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो जो छात्रावास से संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर हो गई हैं और ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो माडा से संबंधित काम होते हैं उनकी भी लगातार स्वीकृति आ रही है और जो ST बाहुल्य क्षेत्र हैं या फिर जो भी ST से संबंधित व्यक्ति हैं उनके कामों में निरंतरता गति प्राप्त हुई है। अभी हाल ही में जो राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ है तो कांग्रेस ने भाजपा को घर में घुसकर मारा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक तो वो राजस्थान के गांधी हैं और ऊपर से वो जादूगर हैं, तो उनका जादू चला और हमारे तीनों के तीनों प्रत्याशी बिल्कुल पूर्ण रूप से जीत कर आए हैं। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी खुद आश्वस्त थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही षड्यंत्र कर ले या किसी भी तरीके का प्रयास कर ले, वो हॉर्स ट्रेडिंग करे, चाहे किसी भी तरीके से खरीदना या डराना चाहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायकगण नहीं डरते हैं। हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना पूर्ण प्रयास किया और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी को यहां से विजयी करके भेजाया। यही राजस्थान की पहचान है कि अशोक गहलोत अगर जहां खड़ा होता है तो वहां कांग्रेस को पछाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयत्नशील रहती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। हाँ सर, बताइए। सर, आप सिंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हाँ, सिंधु फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? सिंधु फाउंडेशन नायक भील समाज की एक स्टेट लेवल की संस्था है, राज्य स्तरीय संस्था है। इसका शॉर्ट नाम है SINDHU सिंधु, तो इसका शॉर्ट नाम है। इसका फुल फॉर्म है सोशल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन फॉर नायक डेवलपमेंट ऑनर एंड यूनिटी, यानी नायक समाज की एक ऐसी संस्था
जो नायक समाज के लिए डेवलपमेंट, ऑनर और यूनिटी के लिए काम कर रही है। और इसका उद्देश्य बहुत विशाल उद्देश्य है। नायक समाज के राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ये सिंधु फाउंडेशन नायक समाज के विकास के लिए काम करेगी। सिंधु फाउंडेशन का अपना खुद का बहुत बड़ा संविधान बना गया है और इस संविधान के तहत ही राजस्थान सरकार ने सिंधु फाउंडेशन को रजिस्टर्ड किया है, यानी सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है। और ये संस्था 2018 से सूरतगढ़ के अंदर इस संस्था 1 अप्रैल 2018 को इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना होने के गत 4 वर्षों में यहाँ से 6 बच्चे सिंधु फाउंडेशन के विद्यार्थी राजकीय सेवा में चयनित हुए। ये सिंधु फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंधु फाउंडेशन का खुद का अपना बैंक अकाउंट भी है और राजस्थान सरकार से ये रजिस्टर्ड संस्था है। इस विषय पे लोग चार बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी, सिंधु फाउंडेशन संस्था एक ऐसी संस्था है जैसे अपने समाज में 90% मजदूर अपने समाज में जैसे मजदूरी कर रहे हैं, उन मजदूरों के बच्चों को आगे लाने का कार्य सिंधु फाउंडेशन संस्था कर रही है, जिससे हम बहुत उनसे दिल से आभारी हैं। और मैं यही कहूँगी कि हमारा समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। आपका परिचय क्या? मैं कंचन नायक, राजनगर ब्लॉक अध्यक्ष।